नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी लोगों ने टारगेट किया हुआ है आईबीपीएस क्लर्क 2021 और आगे आने वाला एग्जाम एसबीआई क्लर्क 2021? अगर हां तो आप लोगों की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए टीम एवीपी हर एक सब्जेक्ट को डिटेल तरीके से पढ़ाने के लिए शुरुआत करने जा रही है। पूरी डिटेल दोस्तों एक एक करके हम बताएंगे। सब्जेक्ट में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कैसे कैसे करके हम पढ़ने वाले हैं। अरुण से जरा बताइए मैथ्स कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखो क्या है ना कि दो एग्जाम से हमारा आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का भी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। दोनों क्लरिकल के हैं तो मजा आएगा। दोनों एग्जाम को साथ में फोकस करते हैं। नाम है टारगेट बैच करके, इसको टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आखिरी बार एग्जाम हो, नेक्स्ट ईयर सीईटी की संभावना भी है। और दोनों एग्जाम, इतनी अच्छी बात है विशाल सर, सितंबर में होने हैं। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क देंगे और उसमें आपको लगा कि मेरे कुछ कमियां रह गई तो वो सुधारने का मौका एसबीआई क्लर्क में मिल जाएगा। तो बहुत पहली बार ऐसा मतलब कोइंसिडेंस हो रहा है। और मैं यूं कहूं कि मेरे को 2 बार बैठने का मौका मिलेगा, एक बार 3 तारीख को, एक बार 21 तारीख को। 15 दिन के अंतराल में, अगर मैं कहूँ या 20 दिन के अंतराल में फायदा मिलेगा आपको। एक क्लास पढ़नी है और 2 एग्जाम देने हैं, मेरा तो यही कहना है। और मैथ में जो क्लास होगी आपकी वो 2 बजे होगी भाई। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क को ही टारगेट करके कोर्स बनाया जा रहा है। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सेम इसी तरीके से दोस्तों इंग्लिश में 3:30 बजे मैं पढ़ाऊंगा। जैसे रीजनिंग 1 बजे, फिर आप 2 बजे मैथ्स पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे 3:30 बजे। इंग्लिश में बेसिकली क्या है, मैं बहुत सारी बेसिक चीजें आपको कराऊंगा। मैं एग्जांपल देता हूं बेसिक चीजें कैसे मैं कराऊंगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूं। जैसे आप में से बहुत से लोग होते हैं जिनको लगता है कि सर मेरा रीडिंग वीक है, तो मैं हूं ना आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कराने के लिए। जो कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट है पूरा डिटेल में कराऊंगा, चाहे वो आरसी हो जाए, चाहे वो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो जाए, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो जाए। इनका वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। बात रही इसके अलावा ग्रामर और वोकैब की, तो ग्रामर और वोकैब रेगुलरली कराऊंगा मैं। और मैंने एक टारगेट लिया है इस बैच में एक स्पेशल कराने के लिए कि हर दिन मैं आपको एक्सरसाइज दिया करूंगा। जिस एक्सरसाइज को आप कर रहे होंगे, जो क्लास में कर रहे हो उससे एक्स्ट्रा में बेनिफिट इससे ये होता है कि हमने जो पढ़ा और अब हम उसकी प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं। हम किसी और के भरोसे नहीं कि हम कोई किताब लेते हैं, कि हम कहीं और से प्रैक्टिस करते हैं, वेबसाइट पे चला रहे हैं, वो कुछ करने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पुनीत सर आ जाइए आप। इस तरीके से हम इंग्लिश पढ़ेंगे डिटेल में और रीजनिंग सर आप। दोस्तों रीजनिंग का टाइमिंग जो रखा गया है वो रखा गया 1 PM। जितने भी प्री के बैचेस होते हैं मेरी, हमेशा मैं टाइमिंग 1 PM ही रखता हूँ आपके लिए। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए अब मैं यहाँ पे डेट भी मेंशन कर रखी है कि 21 सितंबर को आपका एसबीआई का एग्जाम है और 3 और 4 सितंबर को आपको आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है। जो ये बैच में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जैसे आप टाइम भी देखो कि सिंक्रोनाइज वे में है, रीजनिंग फिर मैथ फिर इंग्लिश, तो लगातार आपकी क्लास होगी। इसमें मैथ और इंग्लिश में थोड़ा सा गैप भी रखा गया है। तो मैं किस तरीके से आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, देखिए रीजनिंग के 2 बड़े बड़े फैक्टर हैं जो एग्जाम में आपको फोकस करने होते हैं। आधी रीजनिंग डिपेंड करती है दोस्तों सिटिंग और पजल पर, और आधी रीजनिंग डिपेंड करती है आपके मिसलेनियस टॉपिक पर। आप सभी जानते हो कि मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं, जो नंबर स्कोर करने वाले होते हैं, उसमें तो बच्चों को बड़ा मजा आती है पढ़ते वक्त, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। कोई 2 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई 4 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई 1 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम बच्चे को आती है सिटिंग और पजल में। मतलब आपके आधे नंबर से भी ज्यादा का वेटेज रीजनिंग में है सिटिंग और पजल का। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क 35 नंबर का आता है, तो ये जो वैल्यू रखता है वो एटलीस्ट 20 मार्क्स की रखता है। मिनिमम 18 और हो सकता है मैक्सिमम 23 तक भी चला जाए, अगर ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन और रिलेशन को भी इधर मान लें। इधर का जो पोर्शन है वो आपका 12 से 15 नंबर तक का पूछा जाएगा। बहुत रेयरली, बहुत ही अच्छा कोई शिफ्ट आ गया तो 17 नंबर का मिसलेनियस पोर्शन आपका पूछा जाता है। तो मैं क्या करता हूं, जिससे कि बच्चे का कोऑर्डिनेशन भी बना रहे और उसका रिदम भी ना टूटे। मतलब देखिए, सबसे पहले तो कुछ सीखने के लिए सीखने का मन होना बहुत जरूरी है। सीखने का मन आपका कब करेगा, जब आप क्लास में जब आ रहे होंगे और आपको चीजें अडॉप्टेबिलिटी वाली लगेंगी, मतलब जिसको चीजों को आप अडॉप्ट कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, सिटिंग और पजल आपने किया तो स्टार्टिंग में जब बच्चा नया होता है तो वो पजल देख के डरता है, वो कहता है यार ये मुझसे तो नहीं होगा। तो नेगेटिविटी ना आए। जो नए बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि यार मैं कैसे कॉप अप करूं बाकी लोगों के साथ, क्योंकि वहां तो सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया होता है कि एक दिन, जिस दिन भी पजल कराया, मैं MWF में दोस्तों कराता हूं पजल, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। पजल कराने के बाद आपको मिलते हैं 48 घंटे, जिसमें कि होमवर्क भी रहता है कुछ। कभी कभी होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, कभी कभी दिया जाता है कि भाई ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आने हैं। तो बच्चा जिस लेवल से आया था मेरे पास, वो तो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बराबर ले जाने के लिए मैं 48 घंटे का समय देता हूं। कि मान लेते हैं अगर आप अच्छे हैं, समझदार हैं, एक ही बारी में सीख पा रहे हैं, मतलब आपने क्लास में सीखा, सीख लिया, तो आपको कोई जरूरत नहीं रिवाइज करने की। तो आप सिर्फ जो आपको क्वेश्चन दिया गया होमवर्क वाला वो करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को अच्छे समझ में नहीं आया, जो सर ने पजल की ट्रिक बताई थी, अभी मैं इतना फ्रीक्वेंटली इसको यूज नहीं कर पा रहा हूं बाकी क्वेश्चंस में, तो आप घर पे 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए और 48 घंटे बाद बिल्कुल मजबूती के साथ वापस आइए। ऐसे ही यहां टॉपिक वाइज
ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। मैं आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे ले रहा हूं क्योंकि आप जानते हो दिन बचे हैं कम। अगर दिन बचे हैं कम जिससे नंबर ना आए कम, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं 6 दिन, मंडे टू सैटरडे सही 1 बजे। आप आइए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पजल पढ़िए, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टॉपिक पढ़िए। ओवर टू सर। और दोस्तों अभी ये स्टार्ट कैसे हो रही हैं क्लासेस, कब से हो रही हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो डेट दोस्तों हमने निकाली है इसकी 4 अगस्त 2022 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन आप 4 अगस्त का इंतजार मत करिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। मैं बता देता हूं उसमें आपका फायदा और नुकसान क्या है। अगर आप 4 अगस्त को सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको फीस ज्यादा पे करनी पड़ेगी, और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अनअकैडमी का एक ऑफर चल रहा है, जिस ऑफर में अगर आपके पास ये रेफरल कोड है जिसका है नाम AVP10, इस रेफरल कोड को लगाएंगे तो आपको दोस्तों 20% का डिस्काउंट है। ये अभी है आपके पास में, और ये ऑफर आपका चलेगा 29 जुलाई तक। मतलब टिल, मैं यहां लिख देता हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, टिल 29 जुलाई। तो 29 जुलाई तक आप अपने हिसाब से मन बना लीजिए, सोच लीजिए, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो पहले सब्सक्रिप्शन लेने से ये बेनिफिट है, तो 4 तारीख का आप इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। 20% दोस्तों आपको यहां पर ऑफ मिल रहा है। फिर क्या होता है, 10% आपको ऑफ मिलता है। आप अपनी जेब से 1 रुपए भी ज्यादा क्यों ही दे रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना है और आपको पता है आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए आपको यही क्लासेस करनी है। मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ में। कोई समस्या आती है, अगर सर मुझे सब्सक्रिप्शन लेने में प्रॉब्लम आ रही, कोई भी डाउट आता है, तो कमेंट पे आप जरूर बताइएगा। उस कमेंट का जवाब या तो कमेंट के थ्रू या फिर मैं पर्सनली वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों क्लास में। पुनीत सर, हाँ जी, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं क्लास।